हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोशिका यानी कि सेल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोशिका जो होता है जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी किसी भी जीव का जो शरीर होता है वह शरीर किसका बना होता है, उसकी पूरी संरचना कोशिका की ही होती है। यानी कि उसका पूरा शरीर कोशिका का होता है। मैंने ये भी बताया था कि भिन्न भिन्न जीवों का शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। उनके अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं का आकार, रूप और संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कुछ कुछ कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो कार्य करने की जो क्षमता अलग अलग भागों में विभाजित रहती है। यानी कि एक व्यवस्था होती है उनके अंदर। ठीक है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे हेडिंग देते हैं, कोशिकाओं के जीवन व्यवस्था के स्तर। जीवन व्यवस्था के स्तर। देखिए, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है उस शरीर का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि अगर मतलब मनुष्य की ही बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही कोशिका तो नहीं है, हम लोग बहुकोशिकीय हैं, जटिल बहुकोशिकीय, हमें बहुत प्रकार के हमारे अंदर कोशिकाएं होती हैं। तो उनके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है उन कोशिकाओं में वो अलग अलग विभाजित है ना। क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं तो सब कोशिकाओं का कार्य उनके अनुसार अलग अलग होता है। उनके मूलभूत कार्य करने की जो क्षमता होती है कोशिकाओं के अंदर वो सबके अंदर अलग अलग होती है। तो जो भी आप बहुकोशिकीय जीव देखेंगे, चाहे वो कोई भी बहुकोशिकीय जीव होंगे, तो उन बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं समूह बनाकर एक जैसा कार्य करती हैं वो आपके किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। यानी कि आप याद रखने के लिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एक सी रचना, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनकी रचना एक जैसी हो और एक सा कार्य करती हो, एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक, तो यहां से ये पता चल गया कि जो एक जैसी रचना कोशिका, जैसे अगर हम लोग बात करें बहुकोशिकीय जीव है और बहुकोशिकीय जीव है तो इसमें बहुत प्रकार की कोशिकाएं होंगी। उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होंगी जो एक जैसी दिखती होंगी और एक जैसा कार्य भी करती होंगी। तो वो सभी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? वो उत्तक बनाएंगी। समूह को, उन कोशिकाओं के समूह जो होगा जो एक जैसा कार्य को संपादित करती है और एक ही जैसी रचना होती है, वो क्या हो जाएंगे? उत्तक हो जाएंगे। ठीक है, और इन उत्तकों का समूह है ना, जो किसी विशेष कार्य को करते हैं, जैसे है ना जी, जो एक ही जैसे किसी विशेष कार्य को करते हैं। जैसे सांस लेते हैं हम लोग, श्वसन क्रिया में हमारे अंदर नाक हमारा भाग लेता है, उसके अंदर जाइएगा तो वाइंड पाइप है, फिर आगे जाके आपका फेफड़ा है। तो उसके अंदर भी बहुत प्रकार की कोशिकाएं होंगी और उनमें से कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो एक जैसे कार्यों को संपादित करती है और एक जैसी दिखती होंगी, तो उत्तक हो जाएंगे। और वहीं से ही उत्तक जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, जो और उनकी जो कुछ विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, वो मिलकर क्या बना देते हैं? अंग बना देते हैं। वो उत्तक मिलकर क्या बना देते हैं? अंग बना देते हैं। यानी अब इसमें ये लिख सकते हैं कि उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें श्वसन क्रिया में आपका नाक भाग लेता है,
वाइंड पाइप भाग लेता है, फेफड़ा भाग लेता है। तो ये सभी क्या है, अलग अलग अंग हो गए, है ना। अब इस श्वसन क्रिया में जितने भी अंग मिलके भाग ले रहे हैं, तो ये अंग जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ये सभी एक ही प्रकार के कार्य कर रहे हैं अंग, और यही अंग मिलके अंग तंत्र बन जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अंगों का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं अंग तंत्र कहलाते हैं, अंग तंत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर ये जो सभी अंग तंत्र मिलकर जितने भी अंग तंत्र होते हैं, कौन कौन से अंग तंत्र होंगे, जैसे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब तंत्र कहलाएंगे। तो सभी अंग तंत्र, तो सभी अंग तंत्र में क्या हो जाएगा, जैसे आपका पाचन तंत्र हुआ, परिसंचरण तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, है ना, जैसे आपका श्वसन तंत्र हुआ, ये सब अंग तंत्र ही हैं। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं, देखिए कितना मतलब ये सोचने वाली बात है, कितना उत्सुकता वाली चीज है। देखिए सोचिए कि हमारे अंदर समझिए 60 गुना 10 का पावर 15 इतनी कोशिकाएं होती हैं। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं हैं, और जो एक ही तरह का एक जैसी रचना होती है और एक ही जैसा कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती है, वो सब मिलकर उत्तक बनते हैं। यानी कि हमारे में उत्तक बहुत सारे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे उत्तकों के बारे में जानेंगे अगले चैप्टर में। अभी उत्तक के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उत्तक एक चैप्टर ही है, उसमें उत्तकों के बारे में ही पढ़ेंगे। और फिर ये उत्तक जो एक ही जैसा कार्य को संपन्न करते हैं और जिनकी एक विशिष्ट प्रकार की रचना दिखती है, वो मिलके बना देते हैं एक अंग। अंगों का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं वो अंग तंत्र बनाते हैं, है ना। जैसे श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना जी, पाचन तंत्र, ये सब क्या है, ये आपके अंग तंत्र है। और ऐसे ही बहुत सारे अंग तंत्र जब एक साथ ये मिल जाते हैं, ये सभी अंग तंत्र मिलके क्या बना लेते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। एक मनुष्य का निर्माण होगा, एक जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु, है ना, कोई जानवर का निर्माण होगा, कोई पेड़ पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ये सब तो हम लोग इसके लिए देख लिए, कई सारे ऐसे भी जीव हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने हैं। अब जब वो एक कोशिका के बने हैं तो वो एक कोशिकीय हुए, एक कोशिकीय होगा। तो अगर एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे तो एक कोशिकीय जीव तो सिर्फ एक कोशिका का बना है, इसका मतलब उसके अंदर कोई उत्तक नहीं होगा, है ना, उसमें कोई उत्तक की बात ही नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वो तो एक ही कोशिका का बना है। ना वहां अंग की बात होगी, ना अंग तंत्र की बात होगी, वो सब कुछ एक कोशिका के द्वारा ही करता है। यानी कि उसको भोजन का अपना पाचन करना होगा तो उसे एक कोशिका से करेगा, भोजन का अंतर्ग्रहण करना होगा, यानी भोजन को लेना होगा उससे, तो सिर्फ वो एक अपनी कोशिका से करेगा। उसके अंदर जो परिसंचरण तंत्र होगा उस एक कोशिका के द्वारा ही सब होगा। उसके अंदर उत्सर्जन की जो क्रिया होगी वो सिर्फ एक ही कोशिका से होगी। वो श्वसन की भी क्रिया करता होगा तो वो सिर्फ एक ही कोशिका से करेगा। यानी कि वो एक्चुअल में वो जटिल नहीं होते हैं, वो ज्यादा घन, हम लोग किस तरह से जटिल हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, इनमें कुछ जटिल नहीं होता, सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। उसी कोशिका के द्वारा वो भोजन लेंगे, पाचन करेंगे, उससे अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करेंगे, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ है भोजन के पाचन का स्वरूप बनता है वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। वो उत्सर्जन क्रिया से वो बाहर निकाल देंगे। तो सारी की सारी क्रियाएं वो सिर्फ एक कोशिका से करेगा। जैसे मैंने बताया अमीबा, तो अमीबा भी ये सारी क्रियाएं जो करेगा वो सिर्फ एक ही कोशिका से करेगा। लेकिन ये जटिल जंतु के अंदर आइएगा तो उनके अंदर हम लोग उत्तक, अंग तंत्र और पूरे उस जीव की बात करेंगे। समझ गए? तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे और उसको आगे